अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप पावर बीआई के अंदर परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। यानी लास्ट ईयर से करंट ईयर की ग्रोथ को कंपेयर करके आप ये निकाल सकते हैं कि आपका ग्रोथ में कितना परसेंटेज चेंज आया है, वो भी ऑटोमेटिक तरीके से। लेकिन बिफोर दिस पावर बीआई पे जाने से पहले हम इसको एक्सेल पे कैलकुलेट करना सीखेंगे कि एक्सेल पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास ये सिंपल सा डेटा है जिसमें 4 साल आ रहे हैं और 4 साल का मेरा सेल्स आ रहा है। परसेंट चेंज का जो फार्मूला है वो y2 माइनस y1 डिवाइड बाय y1, यानी हमारे पास करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर। अब यहाँ मैं रेफरेंस दे दूँगा प्रीवियस ईयर को। तो अब आप देखें मेरे पास 2021 के आगे 2020 की सेल आ गई, 2022 के आगे 21 की सेल आ गई और 23 के आगे जो है मेरे पास 22 की सेल्स आ गई। अब इसको मैं y2 माइनस y1 डिवाइड बाय y1 करूँगा, यानी 21 की सेल्स को पहले मैं माइनस करूँगा 2020 की सेल्स से और उसके बाद डिवाइड कर दूँगा मैं 2020 की सेल्स से। तो आप देखें मैंने y2 और y1 भी बना दिया आपके लिए। तो ये फार्मूला इस तरह काम करेगा और अब आप देखें जैसे ही मैं ड्रॉप एंड डाउन करूँगा तो ये परसेंटेज मेरे पास आ गई। यानी अगर मैं सेल्स ग्रोथ देखूँ 21 के अंदर तो वो है 28% या 28.29% और 6.72% मेरे पास जो है उसके नीचे है। अब एक ये डेटा मैंने क्रिएट किया है जो क्लाइंट वाइज है, जिसमें ईयर भी आ रहा है और क्लाइंट भी आ रहे हैं और सेल्स भी आ रहे हैं। तो इसको मैं पावर बीआई पे इंपोर्ट कर लूँगा। वंस ये डेटा इंपोर्ट हो जाएगा, ओके करेंगे, इसको लोड कर देंगे और जैसे ही डेटा इंपोर्ट हो जाएगा मेरे पास तो मैं अपने डेटा व्यू में जाके देख लूँगा और मुझे ये जो है वो वेरीफाई हो जाएगा, रेक्टिफाई हो जाएगा कि ये मेरे पास डेटा मौजूद है। अब इसकी बेसिस पे मुझे जो है वो अपनी जो है वो परसेंटेज ग्रोथ या लास्ट ईयर से परसेंटेज को निकालना है। तो उससे पहले मैं न्यू टेबल बनाऊंगा और उसके अंदर अपना डेट का फॉर्मेट, यानी एक और टेबल क्रिएट करा दूंगा जिसके अंदर मैं डेट की पूरी फॉर्मेटिंग कर दूंगा ताकि मैं इसका रिलेशनशिप बना सकूं अपने करंट टेबल के डेट के साथ। ये मैं आपको अपने जो है डिस्क्रिप्शन बार में भी दे दूंगा, आप चाहें तो इसको अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हैं। नाउ अब मैं इसका रिलेशन बना दूंगा क्योंकि मेरे पास डेट यूनिक है, तो मैं इसको डेट के साथ मैनी टू वन का रिलेशन बना दिया है। सिंगल में रिलेशनशिप वाली वीडियो आप मेरी देख सकते हैं, उसमें आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा कैसे आप रिलेशनशिप क्रिएट कराते हैं। अब इसको मैं ओके करूँगा और अब जो है मैं मैट्रिक्स ले लूँगा। एक मैट्रिक्स मेरे लिए ज़्यादा आसान है, मुझे मैट्रिक्स से पता लग जाएगा कि ये वाकई में सही काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। उसके बाद आप चाहे किसी भी विजुअल पे इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे क्लस्टर पे यूज़ करें, वाटरफॉल पे यूज़ करें, ये आपकी मर्ज़ी है। एयर को मैंने कॉलम के अंदर लिया क्योंकि मेरी डेट के फॉर्मेट टेबल के अंदर मैं 2020 से 30 तक लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर डेटा सिर्फ मेरे पास 3 साल का है। तो ये देखें 20, 21, 22, तो मैंने इसलिए ईयर पे से सिर्फ ये 3 ईयर को ही फ़िल्टर कर लिया। ऑलराइट, अब मैं इसको जो है अपने जो रोज़ के अंदर जो है वो मैं ले लूँगा क्लाइंट नेम। ये याद रखिएगा एयर को मैंने डेट के टेबल से लिया है और इधर मैं रख लूँगा सेल्स। अब मुझे प्रीवियस ईयर सेल्स पहले कैलकुलेट करनी है ताकि जब भी मेरे पास ईयर आए मेरे पास ऑटोमेटिक तरीके से प्रीवियस ईयर सेल्स यहाँ पे आ जाएं। तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करके न्यू मेजर सेलेक्ट करूँगा। उस न्यू मेजर के अंदर मैं लिखूँगा प्रीवियस ईयर सेल्स। उससे पहले मैं बनाऊंगा इसकी टोटल सेल्स क्योंकि मुझे यहाँ पे जो है वो प्रीवियस ईयर को कैलकुलेट कराना है। तो मैं सम करा दूंगा सेल्स को, तो मेरे पास टोटल सेल्स आ जाएगी। टोटल सेल्स के बाद मैं दोबारा राइट क्लिक करके न्यू मेजर क्रिएट कराऊंगा और न्यू मेजर क्रिएट करवा के मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रीवियस ईयर सेल्स। अब जो है मैंने जैसे ही प्रीवियस ईयर सेल लिखा है यहाँ पे, इसका एक फार्मूला है जो बहुत ही आसान सा फार्मूला है और वो है कैलकुलेट। क्योंकि मुझे एक्सप्रेशन और फ़िल्टर दोनों चाहिए इसलिए मैंने पहले टोटल सेल्स को सम कराया ताकि वो एक मेजर बन जाए और अब प्रीवियस ईयर सेल्स में मुझे वो काम आ सके। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कैलकुलेट, उसके अंदर मैं लिख दूँगा टोटल सेल्स जो मैंने एक कॉलम बनाया था, अभी अभी मेजर बनाया एक, तो ये टोटल सेल्स हो गया। कॉमा फ़िल्टर के अंदर मैं लिखूँगा प्रीवियस प्रीवियस ईयर के बाद जो है मैं उसको अपने डेट वाला जो मेरा टेबल है उससे जो है उसका जो है वो रेफरेंस दे दूंगा। एक्सप्रेशन के अंदर फ़िल्टर के अंदर जो है मैं उसका जो है वो रेफरेंस दे दूंगा।
और मैं अपना ब्रैकेट क्लोज़ कर दूँगा। तो आप देखें जैसे ही मैं इसको ब्रैकेट क्लोज़ करूँगा और इसको मैं अपने मैट्रिक्स के अंदर जो है इनकॉर्पोरेट करता हूँ, तो आप देखें ये मेरा वेरीफ़ाई भी हो रहा है कि देखें 2020 में मेरे पास कोई सेल नहीं आ रही, लेकिन 2020 की सेल मेरे पास 21 में ज़रूर आ रही है। इसी तरीके से 21 की सेल्स मेरे पास जो है वो 22 के अंदर आ रही है। यहाँ पे कोई सेल्स नहीं आ रही, तो मैं इसको जो है वो टोटल को जो है मैं अपने कॉलम टोटल को ऑफ़ कर दूँगा। अब हमारे पास जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है जिस पे हमने काम करना था, यानी हमने परसेंटेज चेंज निकालना है, वो उस पे काम करेंगे। राइट क्लिक करके हमने दोबारा से एक मेजर लेंगे। उस मेजर का नाम हम लिखेंगे परसेंटेज चेंज फ्रॉम लास्ट ईयर। और अब इसका फार्मूला जो है वो वही फार्मूला है जो हम एक्सेल में अप्लाई करते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको एक थोड़ी सी ट्रिक सिखाऊंगा। लेकिन पहले हम एक्सेल वाले फार्मूले को ही अप्लाई करते हैं, यानी डिवाइड। यहाँ पे लिखने का सिंटेक्स दूसरा है, यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइड। न्यूमरेटर में हम लिखेंगे y2 माइनस y1, मीन्स कि टोटल सेल्स माइनस प्रीवियस ईयर सेल्स। आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा, यानी टोटल सेल्स माइनस प्रीवियस ईयर सेल्स। ऑल राइट, अब मैं कॉमा डाल के डिनोमिनेटर दूंगा और डिनोमिनेटर के अंदर हम लिखेंगे प्रीवियस ईयर सेल, क्योंकि y2 माइनस y1 है। अब आप यहाँ देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे जो है आपकी परसेंटेज चेंज नज़र आ रही है आपको, क्योंकि लास्ट ईयर की सेल्स जो है वो ज़्यादा थी और इस साल की सेल्स जो है वो कम है। मैं एक काम करता हूँ आप लोगों के लिए, 2020 को भी जो है वो मैं वो कर लेता हूँ रिमूव। अब आप देखें आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जहाँ पे हमारी ग्रोथ रेट बढ़ा है, यानी करंट ईयर की सेल्स बढ़ी हैं, यानी 21 में आपको नज़र आ रहा है। तो प्रीवियस ईयर की सेल कम थी, 21 की ज़्यादा है, तो यहाँ पे 9.31 की ग्रोथ आई है। इसी तरीके से क्लाइंट 2 में हमारा डिक्लाइन है, तो वहाँ पे जो हमारी नेगेटिव की ग्रोथ रेट आया है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन लगाते हैं, इफ़ इज़ ब्लैंक, तो वैल्यू क्या आ जाए, टोटल सेल्स कॉमा आइदर रिजल्ट ट्रू में जो है वो ब्लैंक दे दे, यानी ट्रू रिज़ल्ट जो है वो ब्लैंक हो, और अगर फॉल्स रिज़ल्ट हो तो उसके अंदर जो है वो ये पूरा फार्मूला लिख दे। और एंड पे आके मैं इसको जो है वो एक और ब्रैकेट दे दूंगा। तो अब आप देखें अभी हमारे जो मैट्रिक्स है इस पर कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे अभी आप देखें, क्योंकि सारी वैल्यूज़ जो हैं वो फुलफ़िल थी, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया। अब मैंने यहाँ पे क्लाइंट 4 का डेटा डाला है, जहाँ पे मैंने क्लाइंट 4 का 2020 का डेटा जो है वो ब्लैंक छोड़ दिया है। अब आप देखें यहाँ पे भी मैंने जैसे ही रिफ़्रेश कराया इसको, यहाँ पे सेल्स जो है वो ब्लैंक आ गई, और यहाँ देखें ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया, यानी ये 100% जो है इसमें सेल्स की ग्रोथ आ गई, क्योंकि 2020 में हमारे पास इसकी सेल्स थी ही नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फार्मूला समझ आया होगा, डेक्स मेजर समझ आया होगा। अगर फार्मूला समझ आया, डेक्स मेजर अच्छा लगा है, ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।